अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 7 सितंबर है, संडे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूं। सोने की कीमत को लेकर बहुत ज्यादा हलचल है मार्केट में। लोगों के दिमागों में अजीब सवालात हैं गोल्ड को लेकर। क्या गोल्ड बहुत महंगा हो जाएगा? क्या गोल्ड बहुत सस्ता हो जाएगा? सोना करेगा क्या? क्या खरीद लें, क्या बेच लें, प्रॉफिट करें या नुकसान में एग्जिट ले लें? उसके साथ साथ ऐसा कुछ हो जाए कि महंगा सोना हमें सस्ता लगे तो हम जल्दी से खरीद लें। ऐसा कुछ हो जाए कि सोना जो है हमने खरीदा हुआ इतना महंगा हो जाए कि प्रॉफिट हम नोटों में नहा जाएं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो मैसेजों पे भी सुनने में आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी। उसके अलावा जो फिजिकल लोग भी आ रहे हैं मार्केट में वो भी यही सारी बातें कर रहे हैं। तो इस पर मुझे एक शेर ही जो है वो याद आ रहा है जो हमारे उस्तादों ने हमें सुनाया हुआ है। वो शेर ये है जी कि इस माया जाल में जो फंसे वो जी को रोग लगाए। इस माया जाल में जो फंसे वो जी को रोग लगाए। सोना सोना जो करे वो सोने से भी जाए। तो सोने ने इस वक्त ये हाल किया हुआ है कि जिन्होंने खरीदना है वो भी बेचारे जो है परेशान है, और जिन्होंने बेचना है वो इस कश्मकश में है, कहीं मैं कम प्रॉफिट लेके ज्यादा प्रॉफिट ना मिस कर दूं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और खास तौर के ऊपर नेक्स्ट वीक में गोल्ड की मूवमेंट की क्या आज डिस्कशन हुई है और जो मुझसे बातें और डाटा शेयर हुए हैं, मैं उनमें से कुछ अहम चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कतई अपने किसी भी सब्सक्राइबर को ये नहीं कहता, इवन कि जो शॉप पे भी मेरे पास आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने के ऊपर गोल्ड खरीद लो। मैं नहीं कहता हूं ऐसे। मैं एनवायरनमेंट शेयर करता हूं, मर्जी आपने अपनी करनी है। आप समझ तो सकते हो ना कि ट्रेंड क्या बताया जा रहा है, महंगा बताया जा रहा है या सस्ता बताया जा रहा है। ऐसे ऐसे कमाल की बातें मेरे भाई लोग करते हैं कि जी वो जी आपके कहने में मैंने गोल्ड बेच दिया और मुझे कम प्रॉफिट हुआ, सोना तो आगे महंगा हो गया, तो फिर जी है कि मेरा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाता अगर मैं आपके कहने पे ना बेचता। और अगर यही सोना सस्ता हो जाता, इन्हें मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी कि जी आपके कहने में बेच दिया, वो मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इंसान की साइकी है, फितरत है, किसी हाल में वो खुश नहीं रहता। तो इसलिए अपनी ट्रेड को सोच समझ के प्लान किया करें। सिर्फ जो है वो किसी एक बंदे की बात पे लग के नहीं मार्केट में आए, जूलर से पूछें और जो ट्रेडर्स हैं उनसे पूछें। अगर मैं ये कहूँ उनसे पूछे तो उस पर भी लोग कहते हैं कि जी वो तो सब लोग आप ही के साथ तो मिले हुए हैं, उन्होंने आप ही की बात करनी है। खैर अब सारा काम जो है ना वो ट्रस्ट पे चलता है, तो आपको जो है वो ट्रस्ट तो करना है, चाहे ट्रेडर हो, चाहे शॉपकीपर हो, कोई भी हो। आपको जो है सोना खरीदने बेचने के लिए मार्केट में जो भी वेंडर है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। खैर बात लंबी हो गई, अब आते हैं अपने डाटे के ऊपर, गोल्ड प्राइस के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट ने $3586 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी। $3586 पर ट्रॉय आउंस पे $3600 पर ट्रॉय आउंस को ये क्रॉस कर गया। $3650 पर ट्रॉय आउंस का फोरकास्ट है और प्रिडिक्शन है कि ये सोना नेक्स्ट वीक में $3650 पर ट्रॉय आउंस को क्रॉस करेगा और लोकल मार्केट में करीब करीब 3,80,000 रुपए तोले के करीब जो है ना वो ये कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात मुझसे शेयर की गई है, क्योंकि अगले वीक में पीपीआई का डाटा है, सीपीआई का डाटा है, इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी काफी खबरें हैं और 200% श्योर है कि वो कट होना है। मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाली है, ट्रेंड बुलिश है और ये बाजार मजीद ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर फ्यूचर की बात करें, जैसे एक भाई ने मुझसे पूछा, बल्कि उससे रेलेवेंट काफी सवाल ऐसे ही हैं कि 2025 के एंड में या इस साल के एंड में सोने को कहां देख रहे हैं? भाई सोना $4000 पर ट्रॉय आउंस से ऊपर होगा या एटलीस्ट $4000 पर ट्रॉय आउंस पे कैलकुलेट हो रहा होगा। लोकल मार्केट की बात करें, अगर उन्होंने सही तरीके से इंसानियत को सामने रखते हुए अगर रेट कैलकुलेट कर लिया तो 4 लाख से ऊपर कैलकुलेट हो रहा होगा। बाकी आने वाले वक्त की बात हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं। अल्लाह को पता है, जब वक्त आएगा पता लग जाएगा। खास तौर पे अब मैं मुखातिब हूं उन लोगों से जो लोग ऊपर की बाइंग में फंसे बैठे हैं। 380 पे, 375 पे थे, 370 पे थे, 372 पे थे या 390 पर भी हैं। देखो अब हम मुझसे जो कहा गया मैं आपको बताने लगा हूं। आगे सिनेरियो गोल्ड को लेके ऐसा है जितनी इसकी डिमांड है, उसके अलावा जो टेक्निकली भी और जो इस वक्त दुनिया में मामला चल रहे हैं, और सुना जापान के वजीर आजम ने भी जो है वो रेजिग्नेशन दे दी है। तो काफी चीजें ऐसी हैं जिनसे मार्केट वोलेटाइल रहने के चांसेस हैं। तो उनको देखते हुए सोने की मार्केट काफी अप जाती नजर आ रही है। खास तौर पे अगर डॉलर की बात करें, डॉलर का भट्टा बैठा हुआ है, मैनिपुलेशन है टोटल, एक फेक पिक्चर दिखाई जा रही है और ये चीजें ओपन हो जाएंगी। तो इसलिए डॉलर में कोई जान नहीं है, वाहिद एक गोल्ड और सेकंड पे अब सिल्वर का बहुत जिक्र हो रहा है। चांदी के हवाले से भी बात करूंगा आज मैं, सिल्वर का भी बहुत जिक्र हो रहा है। तो ये दोनों धातें जो है ना वो बहुत ऊपर के रेटों पे कैलकुलेट होती हुई नजर आ रही हैं इन फ्यूचर। तो इसलिए जिन लोगों के पास गोल्ड है वो अपने सोने को संभाल के बैठें, उनका रेट लेवल में आए, हौसला रखें। उनको 5,000 रुपए तोले का फायदा हो, वो बेशक प्रॉफिट करके निकल सकते हैं, लेकिन सेंसिबल होके 50-50 करके निकल जाओ, लेकिन गोल्ड कुछ इन हैंड रखो जरूर और मैक्सिमम आउटपुट जो है ना वो आप देखो, ताकि आपको ये ना हो कि यार इतना महंगा हुआ तो मैं रह गया, मैंने पिछले रेटों में बेच दिया। सेकेंडली फ्रेश बाइंग के हवाले से
इस वक्त जो सिचुएशन है, फ्रेश बाइंग बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा फिजिबल है जो बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से लोकल मार्केट में एक्टिव हैं, मौजूद हैं, जो नीचे 1500 रुपए तोला, 1000 रुपए तोले के फर्क से रेट पकड़ेंगे और इसी के ऊपर जो है वो बेच देंगे। उनके लिए सूटेबल है। वो लोग जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं ना, कुछ खवातीन है कि हम आएंगे, हम लेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, फिर कल का इंतजार करेंगे, उनके लिए ये लोकल मार्केट काफी मुश्किलात खड़े किए हुए है, क्योंकि रेट में फुल टाइम मैनिपुलेशन चल रही है, अंडर कॉस्ट चलाया जा रहा है। अगर हिस्ट्री की कैलकुलेशन की जाए तो सोना इस वक्त 4 लाख के करीब पहुंचा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए आपका गोल्ड की फ्रेश बाइंग में आना थोड़ा सा रिस्की फैक्टर जरूर है, लेकिन आप आ सकते हो सोच समझकर, प्लान करके। एवं नहीं सारे पैसे लाके सोना खरीद लेना, थोड़ा टेक्निकल चलना है। 50% कैश में रहो, कुछ परसेंटेज 50% गोल्ड में रहो, ताकि दोनों तरफ प्ले कर सको। गोल्ड के हवाले से जो फोरकास्ट है प्राइस के हवाले से, वो $3650 पर ट्रॉय आउंस की है नेक्स्ट वीक की, और रेट जो है वो आपका करीब 3,80,000 रुपए फी तोला के ऊपर कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। एक सबसे और अहम बात मैं आपको बताऊं कि लोकल मार्केट करेगी क्या। अब ये मेरा अपना ओपिनियन, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमसे शेयर नहीं की जाती, हम एनालाइज करते हैं उस चीज को, कि जिस वक्त एक्यूरेट कैलकुलेशन आपकी 4 लाख रुपए तोले की होगी ना, तब 3,80,000 रुपए रेट लाएंगे लोकल मार्केट वाले, और जिस वक्त रेट आपका 4,15,000 20,000 होगा, तब 4 लाख रुपए तोला रेट लेकर आएंगे लोकल मार्केट वाले। उसकी रीजन सुन लें, पूरा साल डेढ़ हो गया लोगों को सोना रखे हुए, जिन्होंने 390 पे पकड़ा हुआ था, जिन्होंने 380 85 388 पे गोल्ड खरीदा हुआ था, वो लोग तो पैनिक बैठे हुए, और बड़ी ह्यूज वॉल्यूम में बाइंग हुई है उस रेट में। तो लोकल मार्केट को पता है कि उन्होंने 50-50 हजार तोले का नुकसान देखा है। इस वक्त जब वो करीब 5-7 हजार रुपए तोले पे होंगे, तो वो सोचेंगे कि यार चलो है ना नुकसान, ठीक, हम जो है वो मार्केट में सोना बेच दें। जब देखेंगे ना वॉल्यूम आ गया है, साथ ही इन्होंने रेट को 5-10 हजार रुपए तोला बढ़ा देना है। तो लोकल मार्केट आपको बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली प्रॉफिट के लिए। आपको बड़ा टेक्निकली सोच समझ के अपने एसेट को संभाल के प्ले करना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करें, उन लोगों के लिए भी जो खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो बेचना चाहते हैं। कई भाई पूछते हैं कि जी हमारी शादी का सिलसिला है, हम जेवर खरीद लें, उन लोगों के लिए मैं ये कहता हूं, देखो जी डेट आपने फिक्स कर दी है, कार्ड आपने बांट दिए, पीछे रह गया, तो जिस दिन भी आप गोल्ड खरीदेंगे वही आपके लिए सबसे बेहतरीन और सस्ता दिन है। ये अपने ज़हन में आप बिठा लो, क्योंकि रेट आने वाले दिनों में महंगे से महंगा ही होता चला जाएगा। रिट्रेसमेंट जरूर है, मार्केट वापस आती जरूर है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत ज्यादा ब्रेक होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसलिए कई लोगों को मेरी बात वो याद जरूर होगी, मैं हमेशा कहता था भाईजान सोना आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ना घबराओ, इसको पास रखी रखो, ये एंड ऑफ द डे आपको फायदा ही देगा। तो इसलिए गोल्ड की खरीदारी और गोल्ड की जो बेचने के लिए रेट का भी जो डिफरेंस है, वो भी 1500 से 2000 रुपए तोला, और अपना दिल में जो आए वो उस हिसाब से लगाया जा रहा है। तो 2-4 लोगों से पूछ के प्राइस को, उसके बाद जो है वो आप अपनी सेल को या बाइंग को जो है वो परफॉर्म करें। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बुलिश है, रेट महंगा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप खरीदारी में आना चाहो और फौरी तौर पे अगर आप कहोगे मुझे गोल्ड मिल जाए, तो वो भी नहीं मिल रहा है। लोकल मार्केट बड़े अपने हिसाब से कैलकुलेटिव तरीके से जो है ना वो गोल्ड को जो एंड यूज़र है उस तक पहुंचा रही है। इवन कि हम एज ए जूलर, हमें भी ऑर्डर के लिए गोल्ड चाहिए हो तो हमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद गोल्ड देते हैं। बाकी उसके साथ साथ कोई सवाल हो सोने की खरीद बेच के हवाले से, कोई पुराना जेवर खरीदने बेचने के हवाले से, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी किसी वीडियो में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला कल सुबह जो भी गोल्ड का फ्रेश रेट आएगा उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।